फ्राइडे को 3,600 करोड़ 34,000 करोड़ की ग्रॉस सेलिंग थी। इतना बड़ा ग्रॉस सेलिंग आंकड़ा मैंने देखा नहीं। मतलब ग्रॉस बाइंग ग्रॉस सेलिंग मतलब 3,500 करोड़ तो नेट है ना, उनमें से कुछ बाइंग भी होती है, कुछ सेलिंग होती है। और बार देखिए आपकी स्क्रीन पर सिर्फ एक दिन था 1,300 करोड़ का, जो अब छोटा लग रहा है, वरना तो 1,300 करोड़ भी बड़ा नंबर होता है। और उसके अलावा 6,000 करोड़, 4,000 करोड़, 3,600 करोड़, और उसके सामने खैर DIIs अपनी तरफ से कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक लॉन्ग शॉर्ट की बात है, अगेन इस मार्केट में दिक्कत वही है कि क्लाइंट्स रिटेल लॉन्ग पे लॉन्ग कर रहा है हर मार्केट डिक्लाइन पर, और FIs अपने लॉन्ग कवर कर रहे हैं और शॉर्ट कट कर रहे हैं। अगली टेबल देखिए आप, ये तो ओवरऑल पोजीशनिंग है। फ्राइडे को भी क्लाइंट ने 16,800 लॉन्ग ऐड करे और FIs ने 29,745 शॉर्ट ऐड करे। और FIs ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,500 करोड़ की सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर्स में 750 करोड़ की सेलिंग की। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में करीब 1459 करोड़ की सेलिंग थी। बैंक निफ्टी में थोड़ी कम थी रिलेटिवली, लेकिन अब 5 दिन हो गए जिसमें लगातार इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग है, और उसके बावजूद मार्केट में रिकवरी नहीं आ रही है। और फ्राइडे को लॉन्ग शॉट देखिए आप, 6,700 लॉन्ग जुड़े, लेकिन उसके सामने 29,745 शॉर्ट जुड़े। ये थोड़ा डेटा गलत हो गया लॉन्ग वाला, कोई नहीं। और उसके अलावा आप लॉन्ग शॉर्ट का ट्रेंड देखेंगे अगर, ये 7 अक्टूबर के बाद इंडेक्स में सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस हैं। 1.5 लाख शॉर्ट हो गए हैं आप सिस्टम में, 31.2%। अगर वो वीरू वाला चार्ट रेडी हो तो वो भी दिखा दीजिए, उससे और ज़्यादा आपको क्लियरली दिखाई देगा। ओके। और 21 नवंबर के बाद FIs का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो सबसे कम है। और इंडिया विक्स 4% भागा और पुट कॉल रेशो था 0.8 वर्सेस 0.91। तो मार्केट ओवरसोल्ड है, लेकिन ये मार्केट पूरे 1 महीने से ओवरसोल्ड है, कोई रैली आ ही नहीं रही है। RBL बैंक बैन में आया हश्ता, और बैन से 2 स्टॉक्स बाहर आए, NMDC और PVR INOX। तो कुल मिलाकर मूड माहौल मार्केट का इस समय काफ़ी ख़राब है। मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। अनुज, फिर आज के लिए कोई खास स्पेसिफिक लेवल जिस पर नज़र रख के निफ्टी में ट्रेड बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। देखिए आज मैं स्पेसिफिक, आज बाई चांस की बात है, आपने बोला आज हम स्पेसिफिक लेवल डिस्कस करेंगे, आज मैं भी स्पेसिफिक लेवल दे रहा हूँ। पहला रेजिस्टेंस है आपका 23,834 पर, जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। मुझे लगता नहीं कि वहाँ तक इतनी आसानी से मार्केट जाके उसको क्रॉस करेगा। और दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस है 23,914। 23,914 सीरीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से सीरीज़ नेगेटिव हुई थी वो पॉइंट। एक बार मार्केट ने वहाँ सपोर्ट लिया, लेकिन उसके बाद वहाँ टिक नहीं पाया। तो 23,750 से 23,900 तक की हर रैली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऑब्वियसली स्क्रीन पर सेल सिग्नल का वेट करिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में 23,950 का इंट्राडे में। ये मेरे ख्याल से एक अप्रोच रहेगी। दिस इज़ माई ओनली अप्रोच एज ऑफ नाउ, इंडेक्स मतलब प्री ओपनिंग में। उसके बाद जब मार्केट ओपन हो जाएगा, कंटिन्यूस सेशन में जो होगा उसको देखकर, स्क्रीन देखकर व्यू बनाएंगे। सपोर्ट कहाँ पर है, पहले 23,537 पर फ्राइडे का लो, और उसके बाद 23,350 जो रीसेंट क्लोजिंग लो था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। 23,350 के नीचे अगर आप बंद हुए तो और नीचे के लेवल ओपन होंगे। अगर स्क्रीन पर आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में तो खैर बिल्कुल नहीं, स्क्रीन पर अगर आपको सेकंड हाफ में दिखाई दे कि डे लो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, फ्राइडे का लो प्रोटेक्ट हो रहा है, तब शायद एक बाय ट्रेड बनेगी, लेकिन उसको हम जब स्क्रीन पर होंगे तब अलग से डिस्कस करेंगे। और निफ्टी बैंक देखिए अर्चना, निफ्टी बैंक उसी से सबसे ज़्यादा पेन आ रहा है। देखिए निफ्टी बैंक के साथ दिक्कत क्या हो गई, ये एक ऐसा इंडेक्स था जो जस्ट 7 दिन पहले ऑलमोस्ट ऑल टाइम क्लोजिंग हाई पर था। इसका अगर आप 2 हफ्ते का चार्ट देखेंगे ना, ये देखिए 7 दिन में 5% गिर गया बैंक निफ्टी। मतलब किसने सोचा था, जो इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम को स्ट्राइक करने जा रहा था, वो 5% गिर गया एक ही हफ्ते में। यहाँ FI सेलिंग का इम्पैक्ट है। यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 51,000 से 51,200 पर, और उसके बाद फ्राइडे का हाई 51,500 से 51,600। यहाँ पे लेवल बेस्ड अप्रोच नहीं ले सकते आप, लेकिन यहाँ पर आपको अप्रोच ही लेनी होगी कि जहाँ रैली फील हो वहाँ सेल करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें करीब 100 पॉइंट का। और अगर ये ट्रेड वर्कआउट हुई तो आपको पहले सपोर्ट मिलेगा 50,500 पर, 200 डे मूविंग एवरेज, और उसके बाद 50,000 पर साइकोलॉजिकल लेवल। रिस्क है इस मार्केट में इन लेवल्स को टेस्ट होने का, क्योंकि FI की सेलिंग बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। ज़बरदस्त सेल साइड की पोजीशंस यहाँ पर लगातार FIs की तरफ से आई, तो 5500 और फिर ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली वो 50,000 का आंकड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। अनुज, अब स्टॉक स्पेसिफिक में आई एम श्योर कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि